गैब्रियल थालीमाइट रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है ना। गैब्रियल थालीमाइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन। ये बेसिकली आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है और जेई और नीट में भी जो है अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। इस टाइप की रिएक्शन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस ही है बच्चों। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताता हूं। बेसिकली दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। ठीक है ना। दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर बेसिकली मेन इसका ये है प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एलिफेटिक। ठीक है ना। दूसरा मैं यहां पे लिखता हूं दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन। ये एक SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एरोमेटिक अमीन हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उस एरोमेटिक अमीन की बात कर रहे हैं बच्चों जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। दिस मेथड्स, इस मेथड्स के द्वारा आप लोगों को वो एरोमेटिक अमीन्स का फॉर्मेशन होता है। इस मेथड्स के द्वारा बच्चों उस एरोमेटिक अमीन्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। ओनली आप लोग जो है, ठीक है ना, इसको जो है बना सकते हैं। अब वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है बच्चों, देखिए हम लोग क्या करते हैं, थालीमाइट, थालीमाइट की स्पेलिंग थोड़ा सा याद रखना। थालीमाइट का मतलब एक थैलिक अमाइड है। एक थालीमाइट का मतलब अमाइड ग्रुप लगा हुआ होगा। उसको अगर आप KOH के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द RX, KOH एक्ट एज बेस, तो आपको एक 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। वो 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताऊं। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जनरली बेसिकली 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करने के लिए। क्लियर हुई बेटा बात। जहां तक हमारा सवाल है कि मैंने आप लोगों को बताया बच्चों ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करने के लिए। जब जब भी आप लोग ध्यान रखिए 1 डिग्री अमीन कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो सारी की सारी बातें इस पे डिपेंड है। आइए सीखते हैं इसका कैसे हम लोग रिएक्शन यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो एलिफेटिक अमीन्स है, मतलब इसमें ये जनरली एक एग्जाम्पल है SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कभी कभी पूछा जाता है कि अगर आपको रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि भाई जो है कि कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक है, क्या है, तो ध्यान रखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है।
आइए सीखते हैं कैसे इस रिएक्शन को प्रिपेयर करते हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये आपके पास एक अमाइड ग्रुप ऐसे लगा होता है बेंजीन पे और इसका नाम है थालीमाइड। सॉरी, NH लगा होता है, इसको बोलते हैं थालीमाइड। ठीक है ना। यही थालीमाइड एक ऐसा ग्रुप है, इसको थालीमाइड, अमाइड दिख रहा होगा आप लोगों को, अमाइड ग्रुप आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना। ये अमाइड ग्रुप पे रिएक्शन करने के बाद कौन रिएक्शन करता है बच्चों, कि एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH एक्ट एज बेस विद RX ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। तो सबसे जाहिर सी बात है कि यहां से ये बेस एसिडिक प्रोटॉन को खींच लेगा। और आप लोग जानते हैं कि सर जो नाइट्रोजन पे लगा हुआ हाइड्रोजन है, ये वाला जो प्रोटॉन है ये मोर एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर का क्यों है, क्योंकि ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लगा हुआ है। एसिडिक नेचर का क्यों है बच्चों, क्योंकि ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लगा हुआ है। तो ये यहां से इसको खींच लेगा। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। और ये ऐसे इसको खींच लेगा तो आप देख रहे हैं ये इस नाइट्रोजन एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब इस नाइट्रोजन एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अब यहां से कोई एक अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करा दीजिएगा। इस एल्काइल हैलाइड को आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर आपने बहुत पहले से बताया है कि हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। कौन से एटम की बात कर रहे हैं बच्चों, हैलोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो यहां से इसको अपनी तरफ खींच लेगा। हो गया। अब अगला स्टेप क्या करोगे आप लोग, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगला स्टेप आपके पास होता क्या है, जनरली आप वाटर के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, है ना। या तो आप इसको जो है वाटर के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, और या आप OH माइनस को रिएक्शन करवा सकते हैं। इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिएगा। जब आप लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो ये यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो, ठीक है ना। यहां से ऐसे रिएक्शन हो जाएगा, है ना। ये यहाँ अटैक करेगा क्योंकि ये हाइड्रोलाइसिस करने पे ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। और मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आप लोगों को पता है कि सर यहीं पे बनेगा या यहाँ पे बनेगा। फिर से आप लोग एक बार और हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिएगा बच्चों। जब भी आप ऐसे हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ये अटैक करेगा और ये यहां से इधर को शिफ्ट हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि सर ये 1 डिग्री अमीन का आपने फॉर्मेशन कर दिया है। अब आप लोग ये देख रहे हैं बच्चों कि 1 डिग्री अमीन का हम लोगों ने फॉर्मेशन कर दिया है ना। तो नोट कर लीजिएगा, ये रिएक्शन की मैकेनिज्म विद रिएक्शन है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा।
किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो पूछ भी लीजिएगा साथ साथ में। आइए आगे सॉल्व करते हैं फिर। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और भी इसके कुछ नए टाइप की रिएक्शन बताता हूँ आपको। एक तो सिंपल और बेसिक रिएक्शन ऑफ गैब्रियल थालीमाइड रिएक्शन हो जाएगी। बहुत सिंपल वे में आप लोगों को ये सॉल्व करना है और इसको आप जो है जानते हैं कि सर ये कैसे हुआ है। सुनिए, अब आपने कहा सर थालीमाइड से हम रिएक्शन तो कर देंगे, लेकिन क्या क्या इसमें और करना पड़ेगा। हो सकता है वो आप लोगों को थालीमाइड न दे के एक ऐसा एसिडिक एसिड दे दे, सॉरी एक ऐसा डाइबेंजोइक एसिड दे दे। वो हो सकता है आप लोगों को बच्चों थालीमाइड न दे के एक ऐसा बेंजोइक एसिड दे दे, डाइओइक एसिड, है ना। अब इस डाइओइक एसिड से आपको बोलेगा 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करने को। तो एक जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो इसमें कैसे रिएक्शन करेगा। देखिए, वो सबसे पहले इसको हीट कर देगा, उसके बाद हीट करने के बाद आपको लिखेगा, जरा देखिए RNH2 को रिएक्शन करवा देगा और उसी का फिर से हाइड्रोलाइसिस करवा देगा और प्रोडक्ट बनाने को बोलेगा। ऐसे ऐसे स्टेप से आपको बोलेगा अमीन का फॉर्मेशन करो या कुछ ना कुछ इससे बोलेगा कहीं। तो जाहिर सी बात है, जब भी आप इसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद ये लोन पेयर अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जैसे ही अटैक करेगा ऐसा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जरा ध्यान से देखिए, आपने कहा कि सर ये ऐसा तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आपको करवाना क्या है, जरा इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब भी आप लोग इसको अब RNH2 के साथ रिएक्शन करोगे, सर ऑलरेडी जो है ये RNH2 यहाँ पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, है ना। देखिए जरा ध्यान से, RNH2 एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। पहले ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर नीचे आएगा, है ना। जब ऊपर से नीचे आएगा तो देखिए, देखो फिर से अब क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर है यहाँ के, इसका ये जो लोन पेयर है ये वाला, ये फिर से इस पे अटैक करेगा। देखिए इस नाइट्रोजन का ये लोन पेयर यहाँ पे इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद इसको एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। तो आपको थालीमाइड बन के दिखाई देगा, आपको फिर जो है थालीमाइड बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है ना। थालीमाइड बनता हुआ दिख जाएगा। के बाद KOH को रिएक्शन करवाइए और देन उसको R ऐसा, सॉरी, देखो वाटर से ही रिएक्शन करवा के देख लो क्या बनता है, अभी तो हम लोग भी पता लग जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया कि सर इस पे रिएक्ट करा दिया तो ऐसा बन गया,
और ऐसा बनने के बाद आपने देखा बच्चों ये क्या बनेगा, ये देख लो बन गया। और यहां से ये बन गया है तो जरा देखिए जरा ध्यान से। अब मैं आप लोगों को जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसको रिएक्ट कराता हूं। तो वाटर से रिएक्शन एक तो यहां भी करवा दीजिएगा तो ये RnH2 बाहर हो जाएगा। तो एक मेथड ये भी है भाई, मतलब घुमा फिरा के बनना तो वही है, लेकिन NHR हो जाएगा। और इवन ये भले ही घुमा फिरा के बनेगा तो वही। घुमा फिरा के उसको बनना तो वही है बच्चों, लेकिन जो है रिएक्शन को इन्वॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए। कैसे हम लोग किसी भी रिएक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, ये सबसे बड़ी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग। और एक रिएक्शन और देता हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सा हल्का सा इस पे लॉजिक लगा लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, क्या पता आपसे हो जाए जल्दी से। एक रिएक्शन और देता हूं मैं आप लोगों को, हल्का सा इस पे माइंड लगाइए, सॉल्व करने के बाद क्या पता ये आप लोगों से हो जाए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्शन करवाइए तो X को बना दीजिएगा। ठीक है, कोशिश करिए जरा सा, हो सकता है हो जाए आपसे।
हो गया क्या बेटा, हुआ या नहीं हुआ? ये भी एक तरीके से एक ऐसा एग्जाम्पल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई जो है इससे फॉर्मेशन करवाइएगा। ये इस टाइप की रिएक्शन जो है बहुत बार बार पूछी जाती है आप लोगों के एग्जामिनेशन। आइए सीखते हैं, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे यह हाइड्रोजन का ये लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर ऑलवेज ऑलवेज इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा और ये इसको ऐसे रिमूव करेगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये वैसे भी, देखिए जरा ध्यान से। ये देखो ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, देखिए जरा, ठीक है ना। अब जरा देखिए, सपोज मैं क्या कर देता हूं आगे, अगर मैं इस लोन पेयर को इस कार्बन एटम पे अटैक कर देता हूं तो एक रिंग बनेगी, देखिए वो कितने मेंबर रिंग बनेगी। मैं अगर इस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम को इस कार्बन एटम पे अटैक कर देता हूं तो यहां से ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जब कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा बच्चों, तो देखिए क्या बन रहा है, देखिए यहाँ से NH इधर हो गया और यहाँ से इधर वाला NH ऐसे लिख लो, और ये NH, इस NH का बॉन्ड किस पे है बच्चा, प्लस हो जाएगा R ऑफ NH2। ये आपका 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया है। ये आप लोगों का 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया है। तो मतलब इस नाइट्रोजन ने इस कार्बन एटम पे अटैक किया तो NH के बाद दूसरा वाला जो NH2 है उसने इस पे अटैक किया और साथ में इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अरे समझ में आ रहा होगा। अगर आप बच्चों इसी थालीमाइड को हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, यहाँ पे अगर लिख के दे देता है कि इसका हाइड्रोलाइसिस कराइए, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसको रिएक्शन करवाने को कहेगा। मत कहने का ये मीनिंग है बच्चों कि आपसे बोलेगा कि वाटर मॉलिक्यूल को इसके साथ रिएक्शन करवाइए। तो कैसे रिएक्शन होती है ये आप लोग जानते हैं पहले से भी और भली भांति। तो आप लोग इसको क्या कराएंगे, सीधे ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको, और इसी का नाम क्या पता है, थैलिक एसिड इसी को बोलते हैं, थैलिक एसिड। यही यही तो थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड से ही तो थालीमाइड बनेगा। ऑक्सीजन अगर यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि भाई ऐसा कुछ इसमें होता था, ठीक है। कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए जरा एक बात सीखते हैं, एक चीज सीखते हैं यहाँ पे। मैंने आप लोगों को बताया कि जनरली आप लोग, मैंने आपको बताया कि भाई इस रिएक्शन को कैसे हम लोग जो है किस मेथड ऑफ प्रिपरेशन से इसका फॉर्मेशन करते हैं। आइए सीखते हैं। एक बढ़िया सी बात आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या इस रिएक्शन की एक कुछ एग्जांपल, कुछ क्वालिटी है और क्या क्या इसमें होता है, बहुत सारी चीजों को आइए बढ़िया से पढ़ते हैं।
बच्चों देखिए, आप लोगों को मैंने क्या बताया था बेटा, सपोज इस तरीके से कोई था, ऐसा कुछ ग्रुप होता है, जरा ध्यान से देखिए इस बात को, और इस पे नेगेटिव चार्ज है, समझ रहे हैं क्या? ये जनरली किस पे अटैक करता है, आर एक्स पे अटैक करता है, यहां से आने। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक SN2 रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है बेटा, SN2 रिएक्शन हो रही है। कहां कैसे हो रही है, क्योंकि सर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड ऑफ द कार्बन एटम पे अटैक कर रहा है। बहुत ध्यान से देखिए कि जो आपके पास नाइट्रोजन वाला ग्रुप है बेटा, ये नाइट्रोजन, ये वाला जो थालीमाइड है, ये थालीमाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, और यहां से जैसे ही ये X जो है यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, तो यहाँ पे जो R होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी होगी। तो जब उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी होगी बच्चों, तो यहां से ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन एटम के बैक साइड से अटैक कर देगा। और जब इस कार्बन एटम के लिए बैक साइड से अटैक करेगा, तो जरा ध्यान से देखिए, आप लोग खुद ही देखिए, जब इस कार्बन एटम के बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो ये SN2 रिएक्शन होगी, जाहिर सी बात है। मतलब कहने का ये मीनिंग था, मैं क्या कहना चाहता हूं मैं वो आपको बता रहा हूं। मैंने कहा यहाँ पे क्लीवेज ऑफ कार्बन X बॉन्ड होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि क्लीवेज ऑफ कार्बन X बॉन्ड होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये बच्चों कि क्लीवेज ऑफ कार्बन X बॉन्ड होगा। और दूसरा मैं आपको क्या बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। दूसरा मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, ये न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड भी हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के लिए, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। सर ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में आप कुछ बताओगे नहीं क्या? देखिए, सपोज आपके पास यही थालीमाइड का नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, थालीमाइड के नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, और जब नेगेटिव चार्ज इस पे है, तो आप जरा देखिए R ऑन। अब सपोज आपके पास ये आपके पास कोई RX की जगह पे क्या है, ARX आ गया। अब RX की जगह पे आपने क्या ले लिया बेटा, ARX ले लिया, ठीक है ना। जब ये ARX टूटेगा, तो जरा ध्यान से देखिए ये कैसे टूटना चाहिए था। आप लोग देखिए कि ये जो यहाँ पे ये जो X एटम है, ये नाइट्रोजन एटम को यहाँ पे अटैक करना चाहिए था, और ये टूटना चाहिए था, टूटना चाहिए था, टूटना चाहिए था। अभी मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूं, तो आप जरा ध्यान से देखिए, इस स्टेप को गहराई से देखिए। नाइट्रोजन हो गया ऐसा, इस पे लग जाए, और जब अब आप वाटर मॉलिक्यूल को रिएक्शन करोगे, तो यहां से भी अटैकिंग होगा, दोनों जगहों से अटैक होगा। तो आप लोग जानते हैं कि सर ये एक तो आपका एसिड बन जाएगा, थैलिक एसिड, और दूसरा H2N एनिलीन बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? लेकिन बच्चों जब ये एटम जो है, जब ये यहां से, लेकिन ये बनता नहीं है, क्यों नहीं बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये इसलिए नहीं बनता है, इस कार्बन एटम पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी तो ये बनेगा। लेकिन आप लोग तो जानते हैं सर, हेलोजन का -I इफेक्ट भी लगता है और +R इफेक्ट भी लगता है। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया है कि +R जो है ऑलरेडी ऑलवेज ऑलवेज डोमिनेंट होता है हेलोजन का -I से। सुन रहे हैं क्या? जरा ध्यान से देख लो क्या बोला मैंने। मैंने बताया वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो तो मैंने बताया है ऐसा होना चाहिए था, होना चाहिए था और होता है। दोनों में बहुत ज्यादा ज्यादा डिफरेंस है।
क्यों? क्योंकि जब ये नेगेटिव चार्ज, जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा तो इसको वापस आना चाहिए था, लेकिन ये इस कार्बन एटम पे तभी अटैक करेगा जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन इस कार्बन एटम पे कभी ऐसा चांस नहीं आता है कि पॉजिटिव चार्ज आए बढ़िया से। इस कार्बन एटम पे कभी भी ऐसा चांस नहीं आता है। इस कार्बन एटम पे बच्चों कभी भी ऐसा चांस नहीं आता है कि उस पे पॉजिटिव चार्ज आए बढ़िया से। बात आप लोगों को मेरी समझ में आ रही होगी कि ऐसा कहीं कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आइए उसके बारे में सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने को जा रहा हूं मैं आप लोगों को। होना तो वैसे ही चाहिए था जैसा मैंने ये बताया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए एक्चुअली ये जो हैलोजन एटम होता है, ये जो हैलोजन एटम होता है बच्चों, इस X के पास लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जब डोनेट करेगा तो यहाँ से एज ए और इस तरीके से, तो मतलब ये जो है जब ये प्लस आर इफेक्ट को दिखा रहा है तो प्लस आर इफेक्ट जो है स्टेबलाइज होगा किससे, रेजोनेंस से। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, है ना, क्योंकि रेजोनेंस होगा तो स्टेबल होगा। और जब ये हैलोजन एटम, जरा ध्यान से देखिएगा, जब भी ये हैलोजन एटम देखो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा तो देखो बच्चा पार्टी जरा ध्यान से देखिए, बहुत गहराई से देखिए, माइनस आई को कैसे दिखाएगा ये, इस तरीके से। मतलब आप देख रहे हैं माइनस आई को इंटरनल माइग्रेशन से, मतलब इसको बोलते हैं सिग्मा विड्रॉ। सिग्मा विड्रॉइंग इसको लिखा हुआ है मैंने, देख लीजिएगा। सिग्मा विड्रॉइंग मतलब सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस हो जाएगी। आई रिपीट माय पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस हो जाएगी। तो ये कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, सिग्मा विड्रॉइंग स्टेबलाइज हो रहा है। तो दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो आप लोग बहुत अच्छे से बढ़िया से जानते हैं कि सर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाला ग्रुप क्या होगा, डोमिनेंट होगा। आप लोग जानते हैं कि सर रेजोनेंस स्टेबलाइज वाला जो ग्रुप होगा वो डोमिनेंट होगा। और आप देख रहे हैं सर, इसलिए ये पहला वाला स्ट्रक्चर जो है, दैट्स वाई स्ट्रक्चर फर्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूं, दैट्स वाई मोर स्टेबल हो जाएगा। और हेंस कार्बन एक्स बॉन्ड, कार्बन एक्स समझ रहे हैं ना, कार्बन एक्स ये वाला, कार्बन एक्स बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और यही रीजन है प्यारे बच्चों कि ये जो कार्बन एक्स बॉन्ड है ये हमेशा हमेशा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स को क्या कर देता है, एक्वायर कर देता है। अरे भैया जब इन दोनों के इस कार्बन, जरा देखिए ध्यान से, इस कार्बन और इस हेलोजन के बीच में जब पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये फिर अटैक ही नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी ना कि कम होगी। क्योंकि हैलोजन जो है धकाधक सोर्स से डोनेट करता रहेगा, यहां से लोन पेयर डोनेट करेगा और एक रेजोनेंस घूमता रहेगा पूरे सिस्टम। क्लियर हुई बात? तो यही रीजन है कि जो है एनिलीन कभी भी ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, यही रीजन है प्यारे बच्चों कि एनिलीन कभी भी जो है गैब्रियल थालीमाइड रिएक्शन में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है गैब्रियल थालीमाइड रिएक्शन में? क्योंकि जो हैलोजन एटम कार्बन आरएक्स बॉन्ड जो होता है, कार्बन एक्स जो होता है, उसमें रेजोनेंस प्लस आर ग्रुप डोमिनेंट होता है। प्लस आर और माइनस आई हैलोजन एटम जो है दोनों को शो करता है। मैंने हेलोजन, हेलोएरिन्स और हेलोएल्केन वाले चैप्टर में इस बात को बहुत अच्छे से कंफर्मेशन आप लोगों को दिया है। तो मैं इसीलिए आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, यही रीजन मेरा ये कहने का है बच्चों कि आपसे यही बात बोल रहा हूं कि जो कार्बन एक्स बॉन्ड है हेलोएरिन्स के केस में, वो हमेशा हमेशा डबल बॉन्ड कैरेक्टर को जल्दी से स्टेबलाइज कर देता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसलिए स्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि वो रेजोनेंस शो कर रहा है, और रेजोनेंस पूरी दुनिया में एक ऐसा चीज है जो जनरली हमेशा किसी भी सिस्टम को स्टेबल करता है एक्सेप्ट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड।
है ना, वो बात हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों। लेकिन आपको मैंने बताया जब रेजोनेंस है तो हमेशा स्टेबिलिटी के कैरेक्टर को पाने की टेंडेंसी रखे। समझ में आया या नहीं आया, या एक बार और समझाऊं, आप बताइए। बताओ भाई, समझ गए क्या? खुशी पारीख, यस। तो नोट कर लो इसको जो भी है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को, अभी हम प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन ही पढ़ा रहे हैं, नाइट्रोजन अमीन सॉरी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि सर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन इंटरमीडिएट, है ना। इसमें भी हमेशा जो है इसी का फॉर्मेशन होता है, किसका? 1 डिग्री अमीन का ही फॉर्मेशन होता है। तो सारी की सारी रिएक्शन को हम एक एक करके नेम टू नेम इसको पढ़ेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रीन इंटरमीडिएट से रिलेटेड हम लोग जो है पढ़ते हैं। जैसे मैंने रिमाटिमेन रिएक्शन में बताया था आप लोगों को बच्चों कि कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है ना। तो वैसे ही उसी तरीके से हमारे पास जो है नाइट्रीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन भी होता है। आइए सीखते हैं क्या होता है नाइट्रीन इंटरमीडिएट। एक मिनट है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा था मैं, रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन इंटरमीडिएट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन इंटरमीडिएट, रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन इंटरमीडिएट, है ना। तो देखिए बच्चों, नाइट्रीन इंटरमीडिएट होता क्या है, इसके बारे में जिस तरीके से मैंने कार्बीन इंटरमीडिएट के बारे में आपको बताया था रीमा-टिमेन रिएक्शन में, है ना। और तो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट था वो वहां पे। तो हमारे पास यहाँ पे एक इंटरमीडिएट होता है जिसका नाम होता है नाइट्रीन, है ना। तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट जनरली एक ऐसा इंटरमीडिएट होता है, देखिए इसको नाइट्रीन बोलते हैं, या ऐसा भी हो सकता है नाइट्रीन, देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब जो है नाइट्रीन इंटरमीडिएट है, मतलब नाइट्रोजन पे इस तरीके से जो है ऐसा होना चाहिए, नाइट्रोजन को कुछ ऐसा, ठीक है। और ये जो नाइट्रीन इंटरमीडिएट होता है, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इवन इस पे आपको लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर तो दिखाई दे रहे हैं, देखो इधर, देखो इधर, देखो
लोन पेयर तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगा। क्यों? ऑलरेडी नाइट्रोजन की वैलेंसी कम है, ऑलरेडी नाइट्रोजन की वैलेंसी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होगा। किसी स्टूडेंट के माइंड में ऐसा आ रहा होगा, सर उसमें तो लोन पेयर दिख रहे हैं और आप कैसे कह रहे हैं? अरे बच्चों, आप देख रहे हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं है, इसलिए एग्जामिनेशन में आएगा नेचर ऑफ नाइट्रीन इंटरमीडिएट, नीचे लिखेगा न्यूक्लियोफिलिक और नाइट्रीन को ब्रैकेट में बना के दे देगा ऐसा ही, नाइट्रीन को ब्रैकेट में बना के दे देगा ऐसा ही, बोलेगा नेचर ऑफ नाइट्रीन इंटरमीडिएट। ऑप्शन में देगा इलेक्ट्रोफिलिक, दूसरा देगा न्यूक्लियोफिलिक, तीसरा देगा फ्री रेडिकल, चौथा देगा न्यूट्रल। तो ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि उसके बाद कार्बीन भी तो वैसी था। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बच्चों, HClS, ठीक है ना। ये एस वाला आपके फिलहाल सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं, याद ऐसे रखना है कि कौन कौन से इंटर रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, ठीक है ना, कौन कौन सी नेम रिएक्शन है जिनमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है। तो याद कैसे रखना है, HClS, ठीक है ना। H का मतलब होता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। पहला ये हो गया हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, दूसरा हो गया कर्टियस रिएक्शन, दूसरा हो गया कर्टियस रिएक्शन, तीसरा हो गया लोसन रिएक्शन, चौथा हो गया सिमिट रिएक्शन। सिमिट वाला हम लोग फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन याद रख लीजिएगा कि HClS नाम से इसको पढ़ते याद रखते हैं, HClS नाम से इसको याद रखते हैं। पहला हो गया आपका HClS, भी लिख लीजिएगा आप लोग जो है अपने याद रखने के लिए, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, दूसरा आपका हो जाएगा कर्टियस रिएक्शन, तीसरा हो जाएगा लोसन रिएक्शन और चौथा हो जाएगा सिमिट रिएक्शन। तो ये सारी की सारी जो रिएक्शन है ये आप लोगों को याद रखना, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स अगर किसी स्टूडेंट को है तो पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है तो वो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के पूछ सकता है। आइए अब सीखते हैं एक एक करके इन नेम रिएक्शन के बारे में। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं बच्चों हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है ये, इसके बारे में आइए सीखते हैं बढ़िया से। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। हॉफमैन ब्रोमोमाइड का मतलब जैसे दिख रहा अमाइड ग्रुप से लेना देना है, ठीक है ना, इसका मतलब ब्रोमोमाइड से आपको जाहिर सी बात लग रहा है कि कोई अमाइड ग्रुप होगा उस पर Br2 लगा होगा, जाहिर सी बात है ना।
ब्रोमोमाइड को आप लोग ऐसे याद रखिए कि कोई अमाइड ग्रुप होगा, उस पे ब्रोमीन लगा होगा, दिस इज कॉल्ड ब्रोमोमाइड, है ना, बस हाफमैन ब्रोमाइड। और ये रिएक्शन भी जनरली यूज्ड होता है प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है मैंने, ये रिएक्शन भी हमेशा हमेशा एक बात ध्यान रखना है, 1 डिग्री अमाइन के प्रिपरेशन में इसको यूज करते हैं। आइए सीखते हैं क्या होता है। RCONH2 ग्रुप होता है, अगर आप इसको जो है ब्रोमीन NaOH के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं, ब्रोमीन NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, तो ये RNH2 ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, इसको बोला जाता है 1 डिग्री अमीन। सीखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात और बता देता हूं, या इसके साथ न देके वो ऐसा भी लिख सकता है Br2, या ऐसा भी लिख सकता है Br2OH। ये OH या NaOH न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल प्लस बेस की तरह काम करता है। ये NaOH जो है बच्चों न्यूक्लियोफाइल प्लस बेस की तरह काम करता है, ठीक है ना। इसमें से मैं आप लोगों को एक चीज और थोड़ा बताना चाहता हूं। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो 1 मिनट पहले आगे देख लेते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये NaOH क्या करता है, RCO NH से ये जो NaOH है, जरा देखिए, NaOH जो है जब भी यहां से टूटेगा, NaOH जब भी टूटेगा बच्चों, Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस में, OH माइनस में यहां से टूटेगा, ऐसे हो जाए, नेगेटिव हो गया, इस पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, बेस ने अटैक किया। अब जब ये बेस ने अटैक किया तो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी सर, ये Br2 ग्रुप वैसा हो जाएगा, ये Br पे अटैक करेगा प्यारे बच्चों, और इसको यहां से बाहर निकाल देगा। और जब इसको ये यहां से बाहर निकालेगा तो आप जानते हैं सर, ये NHBr बन, जब ये NHBr बन जाएगा तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, बेस से रिएक्शन करना पड़ेगा। ये ऐसे इसको बाहर करेगा, देख रहे हैं क्या, जैसे ही ये इसको बाहर करता है तो मैं इस रिएक्शन को कहां को ले जाऊं, यहीं पे ले आता हूं। NBr नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अभी देखो नाइट्रोजन की बैलेंसिंग कंप्लीट है, जरा ध्यान से देखिए इस रिएक्शन में, नाइट्रोजन की जैसे आप आगे बढ़ते हैं बच्चों तो ये वाला ग्रुप टूट जाता है, ये वाला Br टूट जाता है, तो ये एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, देखिए RCON नेगेटिव चार्ज ऐसा बन जाता है। ऑलरेडी नाइट्रोजन की बैलेंसिंग कमजोर हो गई है, देखो, तो नाइट्रोजन की बैलेंसिंग जब कमजोर होती है तो ये एक ऐसा कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। जब नाइट्रोजन की बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई है, मतलब इनकम्प्लीट हो गई है, सॉरी, इनकम्प्लीट हो गई है, तो ये ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, और यही तो लोन पेयर जो है नाइट्रीन इंटरमीडिएट है, और यही तो लोन पेयर बच्चों नाइट्रीन इंटरमीडिएट है। बहुत गहराई से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, बढ़िया से देखिए, यही तो जो लोन पेयर है, यही तो लोन पेयर आपका नाइट्रीन इंटरमीडिएट है। देखो तो, यही तो लोन पेयर आप लोगों का नाइट्रीन इंटरमीडिएट है।
किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अब ये जो नाइट्रीन इंटरमीडिएट है मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं और यहाँ से आगे रिएक्शन कर रहा हूं। देखिए ये जो आपका नाइट्रीन इंटरमीडिएट है बच्चों, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और यहाँ से रिएक्शन करा रहा हूं। देखिए इस नाइट्रीन इंटरमीडिएट को यहाँ से रिएक्शन कराइए। ठीक है ना, ये नाइट्रीन इंटरमीडिएट है। इस नाइट्रीन इंटरमीडिएट को जरा ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या होता है जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां से ये ऐसे कन्वर्ट होता है। देखिए देखिए ये देखिए, ये यहां से इधर को शिफ्ट होगा, ये वाला यहां से शिफ्ट होगा और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नई रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन। इसको बोलते हैं एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन। देखो ये वाला लोन पेयर यहां से इधर शिफ्ट हुआ तो ये आर जो है यहां से इधर को शिफ्ट होगा। तो देखो अब नाइट्रोजन और आर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए बच्चा पार्टी आर हो जाएगा, ये एन हो जाएगा और ये ऐसा। अब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आया, पहले ये मुझे पूछ ले, भाई पूछ लो इसको, इस बात को मुझे पूछ लो। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आई है, सर ने क्या किया यहां से। एक बार और समझाऊं क्या? सुनो, यहां से जो ये लोन पेयर है ये यहां से इधर को शिफ्ट हुआ तो यहां से आर इधर शिफ्ट हुआ, तो ऐसा बना और यही इस रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। और यही स्लो स्टेप है और इसी को आप लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ रहे हैं क्या? इसी को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। तो यही इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई। अब आगे क्या होता है, OH माइनस को रिएक्शन करवाते हैं। अब OH माइनस क्या करेगा, ये बेस है, अब बेस करे तो एसिडिक प्रोटॉन रहा ही नहीं यहाँ पे, तो ये अब कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये भी पता है ना, NaOH का ही है, NaOH का ही। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये ऊपर जाएगा। तो देखो ये ऊपर जब जाएगा तो यहाँ से ये देखिए बच्चों, यहाँ से जो है OH इधर लग जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। फिर से ये वाला इधर आएगा और ये वाला फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, RNH OH डबल बॉन्ड ऐसा बन जाएगा, है ना। और फिर जो है ये यहाँ से इधर डोनेट करेंगे और ये ऐसे। तो ये आपने देखा सर 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया है। 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन सर आपने कर दिया है। देख रहे हैं क्या? एक बार और समझाऊं तो बोलो कि सर एक बार और समझाइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ, ये बताओ भाई। ये ऊपर वाला है ना, वापस एक बार समझो। ओके, देखिए कैसे इसको समझा रहे हैं ना, आपको एक बार और बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया बच्चों, यहाँ से ये लोन पेयर ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ से आर, एक ऐसा स्पेशल काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट होता है इसमें। इसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट होता है
जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, अब नाइट्रोजन और आर के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ऐसा वाला। और इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में देखो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो आया है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, देखो। तो ये जब शिफ्ट होगा, माइग्रेट होगा, इस टाइप के माइग्रेशन को एनाइनोट्रॉपिक माइग्रेशन बोलते हैं। एनाइन के साथ जाने वाला माइग्रेशन, एनाइन के साथ जाने वाला माइग्रेशन ही बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एनाइनोट्रॉपिक माइग्रेशन। और यही इस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है। और किसी भी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है बच्चों, वही तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वही तो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब OH माइनस बेस था, बेस के पास तो जो है अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई। जब बेस के पास आपने देखा कि सॉरी प्रोटॉन ही नहीं है, खींचने के लिए एसिडिक प्रोटॉन ही नहीं है, तो अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आएगा क्योंकि इसी पे नेगेटिव चार्ज आ सकता, पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आएगा क्योंकि इसी पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, तो यहां से यूं अटैक ये इधर चला गया। अब इधर नेगेटिव आया तो अब ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, तो टॉटोमराइज कर देगा इस स्टेप को, है ना। टॉटोमराइज, इस पे H लग जाएगा। अब ये OH यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेगा, ये इसको तोड़ेगा तो ये काई में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर बना देता हूँ, RNH2 प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया है ना। बहुत सिंपल रिएक्शन मैंने आपको बताई है, आप समझ। एक और समझाऊंगा इसके बाद। तो सबसे पहली बात एग्जाम में यह आता है, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ये पूछता है कि इसमें कितने ब्रोमीन और कितने NaOH लगे। तो NaOH का मतलब बेस, और न्यूक्लियोफाइल तो देखो NaOH में राउंड अप करूंगा। पहला NaOH तो ये वाला है, देखो ये OH फर्स्ट। दूसरा देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो, दूसरा ये वाला है बच्चा पार्टी, देखो दूसरा ये वाला है सेकंड। तीसरा देखो बेटा इधर है, तीसरा ये वाला है बच्चा पार्टी। और चौथा देखो बेटा, चौथा देखिए, चौथा एक और आना चाहिए, इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया, देखो वाटर मॉलिक्यूल लग गया, 1 एंड 2, अच्छा 3, और एक और NaOH लगना चाहिए, 1 2। ठीक है ना। एक्चुअली एक मिनट, प्रोटोनेशन का एक OH भी इसमें ऐड होना चाहिए। एक मिनट, हम जो है फाइनल बता देते हैं कितने NaOH। तो इसमें दिया नहीं है, NaOH का काउंटिंग इसमें किया नहीं है, क्योंकि बच्चों अगर ये NaOH का काउंटिंग करता तो हमको पता लग जाता।
NaOH का इसने काउंटिंग ही नहीं किया है, दिक्कत ये होगी है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कहीं ना कहीं। दिखा तो नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं है। NaOH एक्चुअली मैं आपको यहीं पे 1 मिनट देख लेता हूँ अच्छे से। पहला NaOH ये हो गया, दूसरा यहां से प्रोटॉन लेगा, 2 NaOH हो गए, तीसरा OH माइनस यहां से लिया, चौथा NaOH एक्चुअली यहाँ पे लगता है। मैं आपको थोड़ा सा ये रिएक्शन थोड़ा सा मैंने शॉर्टेज करके दे दी है यहाँ से, तभी वो मुझे जो है पता नहीं लगा। NaOH चौथा कहाँ से लगता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो आपके पास ये है ना, यहाँ से ये जब ये लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा तो देखिए जरा, यहाँ से जब ये लोन पेयर एक्चुअली डोनेट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, लोन पेयर डोनेट बाद में होता है। यहाँ से पहले NaOH क्या करता है, इस प्रोटोन को खींचता है बच्चा इधर, है ना। ये NaOH जो है पहले इस प्रोटोन को, क्योंकि ये OH माइनस पहले इस प्रोटोन को खींचता है। समझ में आ रही बात क्या, देखो इधर, तभी वो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में किया तो इसलिए वो OH नहीं दिखा मुझे, है ना। तो इसलिए इसका फिक्स है कि भाई 4 NaOH लगते ही लगते हैं इसमें, तभी जो है मैं आपको इस बुकलेट में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था एक बार, एक दो बार जेई में पूछा गया है। तो ये OH माइनस क्या करता है, पहले इस प्रोटोन को खींचता है और फिर वो जो है वो लोन पेयर यहाँ से इधर वापस आता है, फिर ये इसको वापस ले लेता है, तभी तो ये RNH2 प्लस CO2 बनता है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, 4 तो आपके NaOH लगेंगे और एक ब्रोमीन ग्रुप लगेगा, तो 4:1 का रेशियो है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है नाइट्रीन इंटरमीडिएट। समझ में आया क्या सभी को, सबको समझ में आता है ना सभी को, बोलो भाई। कहीं पे अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। पता लग गया ना बेटा कि कितने NaOH लग रहे हैं, NaOH कितने लग रहे हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार आपको, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, NaOH सर कितने लग रहे हैं। चलिए एक और रिएक्शन मैं यहीं पे करवा देता हूँ, थोड़ा सा हम लोग इसको जल्दी से हम कर लेंगे, क्योंकि एक रिएक्शन को काफी ज्यादा डिटेल में मैंने कर दिया है। इस रिएक्शन का शॉर्ट ट्रिक भी हमारे पास है, शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड को हम लोग कल के लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे, है ना। लेकिन एक और रिएक्शन में लॉन्ग मेथड में फिर से करता हूँ। इस रिएक्शन का कैसे आप जेई और नीट के पेपर में इसको सॉल्व करते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक मेरे पास है। आप झटक से 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं, कितना भी टफ क्यों ना आ जाए रिएक्शन, कितना भी टफ रिएक्शन क्यों ना आ जाए, आपको 2 सेकंड लगेगा। आइए पहले एक और मेथड में करते हैं, लॉन्ग मेथड में। CH3CONH2 आपके पास है, इसको अगर आप सर Br2 और NaOH से रिएक्ट कराइए, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं सीधे, Br OH ऑटोमेटिकली प्रोटॉन खींचता जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा देखिए, RCONHBr। अब आगे क्या होगा, फिर से NaOH जो है एक प्रोटॉन यहां से खींचेगा, तो क्या बनेगा,
बच्चा पार्टी। अब ये क्या होगा, यहां से ऐसे टूटेगा तो ये फिर से एक ऐसा इंटरमीडिएट बन जाएगा। सर यही तो नाइट्रीन है, सर यही तो नाइट्रीन है बेटा। अब क्या होगा, ये स्लोएस्ट स्टेप एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन हो जाएगा। जब इसका एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन होगा तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। बस फिर से OH को रिएक्ट कराते रहिए बारी बारी, ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, RNH शॉर्ट में किया हुआ है। अब ये ऐसे वापस आएगा और इसको ऐसे तोड़ देगा, लो नोट कर लो इसको, ठीक है। ऐसे होगा क्या, अब आपको मैं 2-4 रिएक्शन घर के लिए दे देता हूं, आप उसकी प्रैक्टिस करिए, बोर्ड में भी आएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को मैं 2-4 रिएक्शन होमवर्क दे देता हूं, आप अपने घर में प्रैक्टिस करिए बढ़िया से। अगर ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ गया तो हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं इसको बहुत बारीकी से। ठीक है, देखिए सबसे पहला आप इसमें करेंगे Br2NaOH से, इसको बनाएंगे। दूसरा आप लोग क्या करेंगे, देखिए Br2NaOH से इसको भी बनाएंगे भाई। तीसरा आप लोग इसको बनाएंगे, देखिए Br2NaOH Z। तो ये 3 रिएक्शन आप लोग घर से करके लाइए, प्रैक्टिस करिएगा इसकी आराम से, है ना। घर पे प्रैक्टिस करो बच्चों, और फिर नहीं आएगा तो फिर मैं इसका कल ट्रिक मेथड भी समझाऊंगा, ठीक है। और आराम से अपने अपने घरों में इसकी प्रैक्टिस करिए बढ़िया से, ठीक है ना बेटा। और किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछो, कर लोगे क्या। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों।